उनका रक्षा मंत्री कहता था कि अगर मदरसों के बच्चे लेके आएंगे तो सुनिए, ये तो उन्होंने उजागर कर दिया ना कि मदरसों में कोई पढ़ाई नहीं होती, कोई अल्लाह के लिए नहीं पढ़ाया जाता। मदरसे में सिर्फ यही पढ़ाया जाता है कि ये जिहाद कैसे मचाएं, बम कैसे बनाएं, बम बन के फूट कैसे जाएं, यही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। यही तो हम कह रहे हैं, हिंदुस्तान का नागरिक क्या कह रहा है कि भाई आप जब भारत में भी ये चीज़ लागू करो ना कि मदरसा नहीं होना चाहिए। जब आपको मदरसे से पढ़ के ज़रूरत स्कूल की पड़ रही है तो आप मदरसा रख क्यों रहे हो? यही चीज़ का तो रोना है मैम, और ये चीज़ समझने वाली है। ये भारत के मुस्लिमों को समझना पड़ेगा। उसने कह दिया था डे फर्स्ट से ही सेना को याद अमेरिका की बात मान ली, अमेरिका ने मध्यस्थता की। देखिए माननी पड़ेगी, मगर आप ये क्यों नहीं मान रही हैं कि इतने बड़े बड़े युद्ध हुए हिंदुस्तान में पाकिस्तान से, सिंधु जल नदी रोक दी ना। सिर्फ सिंधु जल से ही पाकिस्तान में कह रहा हूँ 90% खत्म हो जाएगा। जिस देश की डिपेंडेंसी ही सिंचाई पे हो, आप सोचिए कि भारत जब उसको पानी नहीं देगा तो उसकी क्या हालत होगी। आप सोचिए, भारत की कमर तो वो पाकिस्तान की कमर तो टूटी हुई है। युद्ध तो इसने रोका है, आप कर लो 8,500 करोड़ से कितने दिन तक खाओगे? बच्चे की माँ, वो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक दिन तो पेली जाएगी। अब जो 20% उस नदी का पानी हम लेके हम अपने भारतीयों को दे रहे थे, अब 100% पानी भारतीय यूज करेगा और पाकिस्तान को जब मर्जी डुबा देंगे। छोड़ेंगे रोकेंगे। हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, इस तरीके की स्थिति है वो पैदा हो रही है। तो कौन से देश हैं वो पाकिस्तान के साथ में होंगे और हिंदुस्तान के साथ में कौन से देश हैं वो तो सभी को पता है। देखो, वर्ल्ड वॉर 3 कभी किसी जीवन में नहीं होने वाला। वर्ल्ड वॉर होती है जब दोनों तरफ मजबूत देश हो। एक तरफ मजबूत देश भारत और दूसरी तरफ उसी की नाजायज औलाद भिखमंगा पाकिस्तान। तो कहाँ से वर्ल्ड वॉर 3 होगा? तुम चाइना का मिसाइल लेके वर्ल्ड वॉर 3 करोगे? ये इनके पास सिर्फ अब पाकिस्तान के पास सिर्फ बचा है तो वो है इनका जज्बा बचा है और जज्बे वाली कौम बची है। बाकी इनके पास लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं बचा है। इनके जो आर्मी होती है, फौज, जैसे हमारी फौज है कि लड़ती है जाके, इनके फौज तो कच्चा बनियान, उसके बाद बच्चों के पैड बनाने में व्यस्त है। इनके जो फौज है वो तो इमरान खान के पीछे मस्त है। तो ये कहाँ लड़ेंगे? ये सिर्फ मैडम घुसपैठियों वाली फौज है, ये भीख मांगने वाली फौज है, ये लोन लेने वाली फौज है। लड़ना वड़ना इनके बस की बात नहीं है। क्या लगता है, एक बच्चे को जन्म देने वाला है पाकिस्तान? बलूचिस्तान है वो अलग होने की बात कर रहा है। बलूचिस्तान ने खुद ही ऐलान कर दिया कि हम आज़ाद हो गए पाकिस्तान से। बिल्कुल पाकिस्तान पेट से है। और मुझे तो लगता है भैया बलूचिस्तान के साथ साथ ट्विंस ना हो जाए, सिंध भी ना अलग हो जाए। बहुत बड़ी दुविधा है। 2 बच्चे हो सकते हैं मैडम, एक इंडियन आर्मी के बच्चे और एक नरेंद्र मोदी जी के बच्चे। अब उसमें चाहे वो बलूचिस्तान और सिंध हो जाए, चाहे बलूचिस्तान और पीओके हो जाए, लेकिन पाकिस्तान का बच्चे पैदा करना ये तो अब कंफर्म हो चुका है। 100 करोड़ रुपए का फंड तो IMF से लेके बैठा हुआ है और यही पाकिस्तान चाहता था, क्योंकि वहाँ की आवाम को थोड़ी ना कुछ मिलेगा। वहाँ के आवाम के लिए तो अब महंगाई डबल ट्रिपल बढ़ जाएगी। जो 850 करोड़ का फंड है ये खाएंगे नेता लोग जो वहाँ के हैं। यही समझने वाली बात थी। देखिए ना, उनका रक्षा मंत्री कहता था कि अगर मदरसों के बच्चे लेके आएंगे तो सुनिए, ये तो उन्होंने उजागर कर दिया ना कि मदरसों में कोई पढ़ाई नहीं होती, कोई अल्लाह के लिए नहीं पढ़ाया जाता। मदरसे में सिर्फ यही पढ़ाया जाता है कि ये जिहाद कैसे मचाएं, बम कैसे बनाएं, बम बन के फूट कैसे जाएं, यही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। यही तो हम कह रहे हैं, हिंदुस्तान का नागरिक क्या कह रहा है कि भाई आप जब भारत में भी ये चीज़ लागू करो ना कि मदरसा नहीं होना चाहिए। जब आपको मदरसे से पढ़ के ज़रूरत स्कूल की पड़ रही है तो आप मदरसा रख क्यों रहे हो? यही चीज़ का तो रोना है मैम, और ये चीज़ समझने वाली है। ये भारत के मुस्लिमों को समझना पड़ेगा कि आपके जो माँ, उस माँ से जाके पूछो जो अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट में पालती है और किस तरह से उसको सींच के जो है बड़ा करती है। और यही जिहादी मानसिकता वाले आतंकवादी जो उसको कहते हैं कि वहाँ बम फोड़ दो, वहाँ गोली चला दो और आपका बच्चा 1 मिनट में कुर्बान हो जाता है। तो समझने वाली बात है कि अपने बच्चे को आतंकवादी ना बनाए, डॉक्टर इंजीनियर बनाए। हाँ जी। युद्ध विराम से आप खुश हैं? युद्ध विराम हो चुका है। कई लोग भारत में चाहते थे कि पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का युद्ध नहीं होना चाहिए क्योंकि कई मासूम लोग हैं वो मारे जाए। मैंने कहा ना युद्ध विराम हुआ है तो चलिए देखिए, युद्ध से कहीं ना तो कहीं दोनों देशों का नुकसान था, ठीक है। और ये जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था ना पाकिस्तान, ये उसको समझ आ चुकी है कि यहाँ पे वो कहते हैं ना कि घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, और इस भारत के सिंहासन पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। मोदी जो है ना उधेड़ के रख देगा, वो नहीं दबने वाला किसी से। उसने कह दिया था डे फर्स्ट से ही सेना को याद
अमेरिका की बात मान ली है, अमेरिका ने मध्यस्थता की है। देखिए माननी पड़ेगी मगर आप ये क्यों नहीं मान रही हैं कि इतने बड़े बड़े युद्ध हुए हिंदुस्तान में पाकिस्तान से, सिंधु जल नदी रोक दी ना, सिर्फ सिंधु जल से ही पाकिस्तान में कह रहा हूँ 90% खत्म हो जाएगा। जिस देश की डिपेंडेंसी ही सिंचाई पे हो, आप सोचिए कि भारत जब उसको पानी नहीं देगा तो उसकी क्या हालत होगी। आप सोचिए, भारत की कमर तो वो पाकिस्तान की कमर तो टूटी हुई है, युद्ध तो इसने रोका है। आप कर लो 8,500 करोड़ से कितने दिन तक खाओगे? बच्चे की माँ, वो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक दिन तो पेली जाएगी। अब जो है, जो 20% उस नदी का पानी हम लेके हम अपने भारतीयों को दे रहे थे, अब 100% पानी है भारतीय यूज करेगा और पाकिस्तान को जब मर्जी डुबा देंगे। छोड़ेंगे रोकेंगे, छोड़ेंगे रोकेंगे। हाँ जी, क्या कहेंगे? युद्ध विराम से खुश हैं आप? आ रहे हो आप? देखिए, युद्ध विराम से हम तो खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? तो देखिए, आज वर्ल्ड बैंक ने इसको पाकिस्तान को वो लोन दिया। अच्छा, वर्ल्ड बैंक पे किसका हाथ है? और वर्ल्ड बैंक पे अमेरिका का। आप देखिए, ये सारी अमेरिका की साजिश थी। ये अमेरिका की साजिश की वजह से देखिए, पाकिस्तान ने जब तक अटैक करा हमारे पे, अटैक करता गया, जब हमने उसका, हमारे डिफेंस सिस्टम ने सब तबाह कर दिया, तो क्या करा कि अब हमारी बारी थी अटैक करने की, तो अटैक भी हमने करा जो करने थे। 8 उनके एयरबेस उड़ा दिए, 9 उनके जो टारगेटेड वो थे हमारे आतंकवादियों के ठिकाने थे, वो उड़ा दिए। पर मेन जो काम था वो रह गया था, और मैं कह रहा था कि मेन काम होना चाहिए था, युद्ध विराम नहीं होना चाहिए था, युद्ध विराम से पहले इन्हें उड़ाना चाहिए था। क्या कहेंगे ऋषिकेश सर, जिस तरीके से इस टाइम भारत और जो पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, इसमें जो चर्चा हो रही है वो सबसे ज़्यादा S-400 की हो रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है हमारी सेना, हमारे रफेल और हमारे जितने भी जो लड़ने के साधन है वो सब जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान को। तो क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? देखो, S-400 और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ये दोनों हमारे भारत के सुदर्शन हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं दिन रात। पाकिस्तान ने इतनी मिसाइलें मार दी, मुझे लगता है इनके पास जितनी मिसाइलें थी लगभग सारी ख़त्म हो गई होंगी, लेकिन एक भी मिसाइल हमारे भारत की धरती पर नहीं गिरा। ये है भारत और रशिया की दोस्ती का एक रिजल्ट कि भैया, जब तक रशिया का साथ है तुम्हारे पास, जब तक इजराइल का साथ है, तब तक ना चाहते हुए भी इनके नापाक इरादे, कभी मंसूबे कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। और ये चीज़ हमने S-400 में भी देख लिया, ये चीज़ हमने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में भी देख लिया, ये चीज़ हमने राफेल में भी देख लिया। तो हमारे पास इनकी तरह थोड़ी है कि चाइना का सामान लेके बैठे हैं कि भैया चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। चाइना का हमारे घर में खिलौने आते हैं चाइना के, 2 दिन में ख़राब हो जाते हैं, वही खिलौने चाइना ने इनको पकड़ा दिए हैं, 2-2 दिन में ख़राब हो रहे हैं, और भारत की सेना जा रही है टुटपुजिया की तरह इनको तोड़ के चली आ रही है। एक और बात है जिसकी ज़्यादा चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे, मैंने कई वीडियोस देखे, उसमें कह रहे हैं कि हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, इस तरीके की स्थिति है वो पैदा हो रही है। तो कौन से देश हैं वो पाकिस्तान के साथ में होंगे और हिंदुस्तान के साथ में कौन से देश हैं वो तो सभी को पता है, रशिया जैसे, इजराइल जैसे देश हैं बड़े। देखो, वर्ल्ड वॉर 3 कभी किसी जीवन में नहीं होने वाला। वर्ल्ड वॉर होती है जब दोनों तरफ मजबूत देश हो। एक तरफ मजबूत देश भारत और दूसरी तरफ उसी की नाजायज औलाद भिखमंगा पाकिस्तान। तो कहां से वर्ल्ड वॉर 3 होगा? तुम चाइना का मिसाइल लेके वर्ल्ड वॉर 3 करोगे? ये इनके पास सिर्फ अब पाकिस्तान के पास सिर्फ बचा है तो वो है इनका जज्बा बचा, और जज्बे वाली कौम बची है। बाकी इनके पास लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं बचा है। इनके जो आर्मी होती है, फौज, जैसे हमारी फौज है कि लड़ती है जाके, इनके फौज तो कच्छा बनियान, उसके बाद बच्चों के पैड बनाने में व्यस्त है। इनके जो फौज है वो तो इमरान खान के पीछे मस्त है, तो ये कहाँ लड़ेंगे? ये सिर्फ मैडम घुसपैठियों वाली फौज है, ये भीख मांगने वाली फौज है, ये लोन लेने वाली फौज है। लड़ना वड़ना इनके बस की बात नहीं है। पाकिस्तान जो परमाणु से हिंदुस्तान को खत्म करने की बात करता है, वहाँ की आवाम भी कहती है, वहाँ के कई बड़े बड़े नेता कहते हैं, जब भी उनसे कोई सवाल पूछा जाता है हमारे पास परमाणु है, आज वही सबसे भीख मांगने जा रहे हैं, भीख भी नहीं मिल रही। आज भी मैं देख रहा था, इनका ख्वाजा आसिफ बोल रहा था, वो 2 कौड़ी का आदमी जिसके पास कुछ ज्ञान नहीं और उसको बना दिया डिफेंस मिनिस्टर। वो बोल रहा था कि हमने ड्रोन इसीलिए नहीं मारा, ड्रोन मार गिरा कि हमारी लोकेशन ना रिवील हो जाए। बताओ, इनसे अच्छा जानकारी तो मुझे लगता है कोई 2-4 छठवें पढ़ने वाले बच्चे रखते होंगे। मतलब ऐसे लोग हैं, ऐसे नेता, इनसे पूछ लेते विदेशी पत्रकार कि भैया कहाँ है आपका राफेल वाला, तो ये बोलते हैं भैया सोशल मीडिया पे देख लो। तो इनकी जो फौज है, इनकी जो आर्मी है, इनकी जो सरकार है, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे चलने वाली सरकार है। इन्होंने बीच में बोला था कि हमने 5 रफाल मार गिराए,
वो 5 राफेल भी इन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पे मार गिराया है। इनके बस की कोई बात कुछ नहीं है। भारत की सेना को जब मन करेगा तब जाके ठोक के इनको चली आएगी। और इस समय भी सीरियस नहीं है। पाकिस्तान कम, मैम बुरा मत मानना, आप एक महिला है, लेकिन पाकिस्तान कम मुझे और वो जीबी रोड ज़्यादा लगता है। हमारी भारत की सेना रात भर जाके इनकी रिलाई करके चली आती है, रात में ही जाएगी इनकी रिलाई करके चली आ जाती है। तो इससे ये समझ में आता है कि भैया जो पाकिस्तान है वो अब कोठा बन चुका है। रात में जाओ, अपना काम करो और वापस आ जाओ अपने घर, बस यही चल रहा है। अच्छा, क्या लगता है एक बच्चे को जन्म देने वाला है पाकिस्तान? बलूचिस्तान है वो अलग होने की बात कर रहा है। आज बलूचिस्तान ने खुद ही ऐलान कर दिया कि हम आज़ाद हो गए हैं पाकिस्तान से। 1971 वाला लग रहा है सिस्टम की, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान उनका युद्ध हुआ था तो बांग्लादेश पैदा हुआ था, और अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का फिर से युद्ध हो रहा है। तो बलूचिस्तान बिल्कुल पाकिस्तान पेट से है। और मुझे तो लगता है भैया बलूचिस्तान के साथ साथ ट्विंस ना हो जाए, सिंध भी ना अलग हो जाए। बहुत बड़ी दुविधा है। 2 बच्चे हो सकते हैं मैडम, एक इंडियन आर्मी के बच्चे और एक नरेंद्र मोदी जी के बच्चे। अब उसमें चाहे वो बलूचिस्तान और सिंध हो जाए, चाहे बलूचिस्तान और पीओके हो जाए, लेकिन पाकिस्तान का बच्चे पैदा करना ये तो अब कंफर्म हो चुका है। चाहे भारत की सेना पीओके ले ले, वो अलग हो जाए, चाहे बलोचों ने तो ले भी लिया आधा से आधा, 1/3 पाकिस्तान जो बलूचिस्तान था वो बलोचों ने ले लिया है। अब जो थोड़ा बहुत बचा कुचा वो भी मुझे लगता है 1-2 दिन में, जब तक 11 तारीख आएगी तब तक इनका सफाया हो चुका रहेगा। 2 महिलाओं को कहना चाहेंगे जिन्होंने पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया, सोफिया कुरैशी हो गई, वोमिका सिंह हो गई, क्या कहना चाहेंगे? यही फ़र्क होता है मैडम, एक पढ़ी लिखी कौम में और एक अनपढ़ जाहिल कौम में। उन पाकिस्तान में तो अपनी महिलाओं को इन्होंने बुरखे के तले दबा के रख दिया है, और एक तरफ हमारा भारत है जो वुमेन एम्पावरमेंट को इतना बढ़ावा दे रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट का ही तो प्रतीक है जो ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। क्यों? महिलाओं को समर्पित पूरे तरीके से, और उसको लीड भी कौन कर रहा है? एक वोमिका सिंह जी है हमारी, और एक दूसरी सोफिया कुरैशी जी। दोनों ही महिला, ऑपरेशन लीड करने वाले भी महिला, जो ऑपरेशन का नाम रखा गया वो भी महिलाओं के प्रतीक पर रखा गया। तो ये होता है, भारत ने बता दिया है पूरे दुनिया को कि अगर आपको वुमेन एम्पावरमेंट सीखनी है तो भारत से सीखिए। अभी चीन से जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स खरीदे थे पाकिस्तान ने, वो कोई काम नहीं आ रहे हैं, सब ढेर हो जा रहे हैं। देखो मैडम, चाइना ने इनको चूतिया बनाया है, इनको कुछ दिया नहीं है। जो चाइना के गाड़ियाँ वाड़ियाँ पड़ी होती है खचरी, उसको पिघला के और उसकी मिसाइल बना के इनको पकड़ा दिया है। इनको कुछ समझ में नहीं आया। चाइना को पता था ये पैसे देने वाले हैं नहीं, भिखमंगे हैं, तो इनको दे दिया ऐसा उलझुल सामान। अगर पैसे दोगे तब तो अच्छा सामान मिलेगा। अगर तुम्हारे बाप के अंदर गूदा है, जज्बा है, पैसा है, तो जाओ खरीदो ना S-400, अमेरिका से 3rd डिफेंस सिस्टम खरीदो। लेकिन नहीं, पता है चाइना को कि ये पैसे कभी दे नहीं पाएंगे, भिखमंगी कौम है, ये मुझे सिर्फ गधा बेच सकते हैं, इसलिए चाइना ने भी इनको गधा बना के सामान पकड़ा दिया। एक तरफ पाकिस्तान कहता है कि हम आतंकवाद को नहीं पालते हैं, कुछ नेता कहते हैं पालते हैं, कुछ नेता कहते हैं नहीं पालते, लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इनके जनाजे में नजर आती है। जितने भी पाकिस्तानी जो आतंकी संगठन के लोग मारे जाते हैं, आतंकवादी मारे जाते हैं, उनके जनाजे में शामिल हो जाते हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने न्यूज़ चैनल पे बोला है कि ये काम हम वेस्ट के लिए पिछले 30 साल से करते चले आ रहे हैं। तो अब अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ज़बरदस्ती इनको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि इनके समर्थन में पहले 2 ए हुआ करते थे, ए फॉर अल्लाह और ए फॉर अमेरिका। अब वो दोनों ए ने इंडियन आर्मी का नाम सुन के पाकिस्तान पर से अपना हाथ उठा लिया है। अल्लाह जी ने भी इनको नमस्ते कर दिया कि भैया पाकिस्तान, मैं तुम्हें इंडियन आर्मी से नहीं बचा सकता, और अमेरिका तो पैसे के पीछे इंडिया के साथ है ही। तो इस टाइम पे पाकिस्तान का करता धरता कोई नहीं बचा। मैंने तो ये भी सुना कि आसिम मुनीर भी रिला चुका है, उसको भी हिरासत में ले लिया गया। तो इस टाइम पे पाकिस्तान के ऊपर किसी का हाथ नहीं है। पाकिस्तान अब पाकिस्तान बहुत जल्दी बनने वाला है।